ईरान वॉर से दहशत में पाकिस्तान। पाकिस्तान को सता रहा है हमले का डर। क्या ईरान युद्ध इस्लामाबाद की तबाही का ट्रेलर है? ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने जिस जंग का आगाज किया है, उसके साइड इफेक्ट की सबसे नई खबर पाकिस्तान से आई है, जहां ईरान में छिड़ी जंग की दहशत को साफ महसूस किया जा रहा है। ईरान में बढ़ते हमलों और तनाव के बीच पाकिस्तान के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सियासी गलियारों में भी चिंता साफ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी आशंका यही है कि अगर ये जंग और फैलती है तो उसका असर सीधे पाकिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकता है। ये महज हवाई खबर नहीं है, बल्कि खुद अनहोनी आशंकाओं को पाकिस्तान ताकत दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद इस खतरे को खुलकर बयां कर चुके हैं। आसिफ ने कहा कि ईरान में छिड़ी जंग पाकिस्तान की तबाही का ट्रेलर बन सकती है। उनका आरोप है कि इजराइल ने ईरान पर जबरन युद्ध थोपा है ताकि इसका असर पाकिस्तान की सीमाओं तक पहुंचे। आसिफ ने इसे ज़ायोनिज्म एजेंडा बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे पूरे इलाके की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। पाकिस्तान की इस दहशत के पीछे उसकी भौगोलिक स्थिति भी बड़ी वजह है। पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो बलूचिस्तान के बेहद संवेदनशील इलाके से गुजरती है। इस सीमा के दोनों तरफ पहले से ही उग्रवाद, तस्करी और अलगाववादी गतिविधियां मौजूद रही हैं। ऐसे में अगर ईरान में जंग और अस्थिरता बढ़ती है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस्लामाबाद को डर सता रहा है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग उसके दरवाजे तक पहुंच सकती है। जानकार भी मानते हैं कि ईरान में हालात बिगड़ने से पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। लेकिन इस डर की कहानी ईरान और इजराइल तक नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी ऑपरेशन सिंदूर की चोट रह रहकर सता रही है। Today, trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend. Today, trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend. जाहिर है ईरान की जंग ने पाकिस्तान के भीतर सिर्फ सुरक्षा चिंता ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नए टकराव की आशंका को भी हवा दे दी है। और इस बीच अहम खबर आपको बता दें, ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाला आसिफ दोषी करार दे दिया गया है। अमेरिकी कोर्ट से मर्डर फॉर हायर केस में इसे दोषी करार दिया गया है। पाकिस्तान का रहने वाला है आसिफ मर्चेंट और यूएस अधिकारियों के मुताबिक आईआरजीसी का ये एजेंट था। आईआरजीसी पर यूएस नेताओं की हत्या की साजिश रचने का सीधे तौर पर यहां पर आरोप लग रहा है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि जुलाई 2024 में इसे गिरफ्तार किया गया था और अब ये जानकारी मिल पा रही है कि ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाला आसिफ दोषी करार दे दिया गया है। अमेरिकी कोर्ट से मर्डर फॉर हायर केस में इसे दोषी करार दिया गया है।